लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मोहब्बत में मुखलिस है मेरी प्यारी माँ, मेरी सारी दुनिया है मेरी प्यारी माँ। जी हाँ, गाली मुक्त कट्ठा मुहिम तंजीम हमदर्द इंसानियत की ओर से सोलापुर शहर के अलग अलग चौराहों पर गाली मुक्त कट्टा मुहिम शुरू की गई है और सोलापुर शहर के अलग अलग चौराहों पर, प्रसिद्ध चौराहों पर इस तरह के पोस्टर्स यहाँ पर, बैनर्स यहाँ पर लगाए गए हैं जिसमें लिखा है कि गाली मुक्त कट्टा कार्यक्रम। जी हाँ, जिस तरह से हम देखते हैं कि बीच चौराहों में जिस तरह से कहीं दोस्त गप्पा मारते हुए बैठे हैं, चाय की कैंटीन में वो गप्पा मारते हुए बैठे हैं, या स्कूली बच्चे जो है गप्पा मारते हुए बैठे हैं, मस्ती करते हुए बैठे हैं, तो हम मजाक मजाक में माँ और बहन पर गाली देते हैं। जी हाँ, इस गाली को देना, हम इस बात को भी बुरी बात नहीं समझते। तंजीम हमदर्द इंसानियत की ओर से बहुत सारे अच्छे शब्दों में यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से हमारे जिस्म में 20 हड्डियाँ अगर एक साथ टूटती हैं तो कितना दर्द होता है, उससे ज़्यादा दर्द देकर एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, लेकिन हम लोग उसी माँ को, उसी बहन को मजाक मजाक में माँ बहन पर गालियाँ देते हैं। तो इसको लेकर, ये पोस्टर्स को लेकर सोलापुर शहर में चर्चा हो रही है और यहाँ से आवक जावक करने वाले लोग इस पोस्टर को पढ़ रहे हैं। इस पोस्टर को लेकर, इस बैनर को लेकर सोलापुर वासियों में क्या इनको लग रहा है और इनको क्या महसूस हो रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त तंजीम हमदर्द इंसानियत सोलापुर की शहरी सतह पर नहीं बल्कि इंसानी समाजी खिदमत के लिए सबसे पहले सर फहरिस्त है। मैं सबसे पहले मैं इनका मशकूर और ममनून हूँ। और यहाँ पे जो है गाली मुक्त कट्टा, ये जो कॉन्सेप्ट और ये संकल्प लेकर ये जो तंजीम आगे बढ़ रही है, यहाँ से जब गुजर हुआ इस बैनर को जब मैंने मुशाहिदा किया, बड़े करीब से देखा, तो ये यकीनन इस बात की यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ कि शोलापुर का फर्द जब किसी दूसरे गांव में जाता है तो उसे बताने की जरूरत नहीं कि वो शोलापुर का है, उसकी जबान ही बता देती है कि वो शोलापुर वासी है। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ, गाली मुक्त जो कॉन्सेप्ट है, ये हर समाज और सोसाइटी के अंदर ये वबा और ये बीमारी फैल चुकी है। जैसे कि आप देखेंगे शोलापुर के अंदर जब तक गाली नहीं देता है तो लोग उसे मोहब्बत नहीं समझते हैं, मोहब्बत का तकाजा गाली समझते हैं। गाली है तो मोहब्बत बाकी है। बदल कैसे करना चाहिए? बदल इस तरीके से आएगा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये फैजान नजर थी कि मकतब की करामत सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो ये जो तालीमात है हमारे फ्रेंड तो बोलते हैं कि अरे गाली दी तो हमारे में चल रहा है, कोई नहीं है मेरा दोस्ती है, ऐसे बोलते हैं वो गाली दी। यही तो कह रहा हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है पहले ये गलतियों पर, इस राह पर यही लोगों ने तो कूच करके आगे हमारी नस्लों में ये मुंतकिल किया। आप देखेंगे हमारे ये तो महाराष्ट्र की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। कोई कहता है भवानी कहता है, कोई कहता है एक काले बेटोबा। यानी गालियां जो है आम है, कोई भी समाज हो, कोई भी सोसाइटी हो। इस गाली के जो कॉन्सेप्ट को बदलने के लिए जो पहल हो रही है ये बहुत जरूरी है और इसके लिए मैं समझता हूँ हर एक को चाहिए मिलजुल कर जो है गालियों को खत्म करना चाहिए। मैं आखिर में एक ही बात कहूंगा कि कोई गरज कभी पहुंचे तो गम हल्का नहीं होता, घड़ी आगे बढ़ा देने से दिन छोटा नहीं होता, और पिलाती है माए दूध किसे अब बावजू होकर, तभी तो हम में अब टीपू कोई पैदा नहीं होता, तभी तो हम में अब टीपू कोई पैदा नहीं होता। वो माए भी ऐसी माए थी जो अपने बच्चों को तालीम देती थी तो बुजुर्गों की असलाफ की तारीखें सुनाकर, वाकिया सुनाकर। लेकिन आज का दौर ये चलन बड़ा अजीब है, बच्चों को फिल्मी गाने और फिल्मी तौर तरीके, हमारे आइडियल जब पूछा जाता है तो शाहरुख खान है, सलमान खान है, सनी देओल है, लेकिन हमारे आइडियल अशफाकुल्ला खान है, हमारे आइडियल महात्मा गांधी है, हमारे आइडियल टीपू सुल्तान है, हमारे आइडियल छत्रपति शिवाजी महाराज है। आज इस तालीम को आम करने की जरूरत है, इस तालीम को हर जगह पहुंचाने की जरूरत है। लिहाजा ये जो बैनर लगा हुआ है शिविर गाली मुक्त जो कट्टा है, ये किसी एक मजहब और एक समाज के लिए नहीं है बल्कि तमाम मज़ाहिब और मिल्लत, तमाम सोसाइटी और समाज के इनकलाबी तौर पर बेदारी लाने के लिए। पोस्टर लगाने से हल मसला हो जाएगा? नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ये जिम्मेदारी माँ बाप की भी है, बच्चों की भी है। ये जो बीमारी है सिर्फ नौजवानों में सीमित नहीं है, ये बड़ों में भी बीमारी है, बूढ़ों में भी बीमारी है, बच्चों में भी बीमारी है।
इसके लिए कहीं ना कहीं पहल करने की जरूरत है। खुद से हाँ, खुद से ही पहल करने की जरूरत है। तो मैं कहता हूँ तंजीम हमदर्द इंसानियत एक कदम आगे नेकी की राह पर कूच कर रही है। मुझे खुशी है और मैं बड़ी सराहना उनसे करता हूँ।